आकृष्य दृष्ट्वा तं बन्धुवर्गपोत्रं तथा कथमुत भवति विमोचितस्य विमोचितः त्यक्तः भवति कई कर्तृभूते पितृमातृकलत्रपुत्रैः पुनः अपि किं कृत्वा श्रवणः भविष्यति। आकृष्य पूछ करके क्या पूछता है कि मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दो, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। इसको पूछता है बंधु वर्ग गोत्र। उनको एक शिष्टाचार का पालन है, कोई भी काम करना है तो बड़े लोगों को पूछ करके करना चाहिए, इसलिए वो एक शिष्टाचार का पालन समझो। या आगे भी बताने वाले आचार्य का क्या प्रयोजन है पूछने का, वो भी आगे बताएंगे। तो उनको पूछ कर बंधु वर्ग जितने भी अपने भाई बंधु हैं, आप्तेष्ट जन कहते हैं, इसको कहते हैं आप्त भाई, चाचा, मामा, काका, कोई है, वास्तव में वे आप्तेष्ट है अपने, हम उनको आप्त कहते हैं, लेकिन आप्त कौन है सर अपने वास्तव में, तो जो जिनेंद्र भगवान है उनको आप्त करना, क्योंकि वही हित का जो हित का उपदेश देता है उसको आप्त कहते हैं। सच्चा हित का उपदेश कौन करता है? आपने भाई करते हैं, किसका उपदेश करेंगे? सब संसार में गिरने का नहीं, संसार का उपदेश वह आगे का उपदेश है और उससे छूटने का उपदेश वह हित का उपदेश है। हम भी कहते हैं हम बच्चों का हित करते हैं, क्या करते हित करते मतलब उनको पढ़ाते हैं, पढ़ा करते हैं, उनकी शादी विधि करते, ब्याह करते हैं, वो हित है क्या बच्चों का? उनको अग्नि में डाल दिया, संसार की अग्नि में, तो वो हित है क्या? और ऐसा ही मानते ना हम, वास्तव में कोई ऐसा बच्चों को शिक्षा देता है क्या बचपन से, तुम इस संसार में मत पढ़ो, इसमें बहुत दुख है, हमें बहुत दुख झेले हैं, आपको ऐसा दुख न हो इसलिए तुम इसमें मत पढ़ो। कितना भी दुख होगा माँ को, तो भी बेटे को क्या करना चाहिए? शादी करके उसका कल्याण करेंगे, तो उसमें उसका कल्याण नहीं है, उसको बचपन से ऐसे संस्कार दो कि तुम्हें इस संसार में नहीं पढ़ना है। वो सच्ची माँ है, वो सच्ची पिता है। तो इसलिए आपको कौन है अपने सच्चे, जो हित का उपदेश दे वो आपको है। ये बंधु वर्ग अपने आप तो नहीं है, वास्तव में हमारे बंधु को हमारा कल्याण करने वाले जिनेंद्र भगवान है, पंच परमेश्वरी है, इसलिए इनको आपका कहते हैं, इनको अपने को आपका मानना चाहिए। तो ये व्यवहार में इनको बंधु वर्ग कहते हैं। तो बंधु वर्ग से भी क्या करता है, गोत्र मतलब जो अपने गोत्र में उत्पन्न होने वाले हैं उन सबको पूछ करके तथा कथम होता होती, उसके बाद कैसा होता है, विमोचित होता है, त्यक्त, त्यक्त मतलब परफेक्ट अच्छा तरीके में, लेकिन बहुत बढ़िया हो। मैं तो किसी किसी को ऐसा बोलती हूँ कि तुम्हें पति ने तलाक दे दिया, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा पुण्य समझना। क्यों? क्योंकि उसे छोड़ना मुश्किल था और उसने अपने को छोड़ दिया, तो अच्छा किया, अपने कल्याण में लग जाऊं, फिर तो संसार में पड़े। अरे अपना देखते हुए हमारे जीवन में कि कितना संसार में बंधन है। एक दिन अपने को कहीं प्रवचन में जाना है तो नहीं जा पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे सब बंधनों से उसने अपने को छुड़ा दिया, तो क्यों आप इस बंधन में पड़े? अपने दूसरी शादी का तो विचार करना ही नहीं कभी, एक शादी छूट गई तो दूसरी शादी में बस मुझे तो अपना मोक्ष मार्ग मिल गया है, इतना बढ़िया मोक्ष मार्ग होते हुए मैं क्यों बंधन में पड़े? तो यहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग है, त्यक्त होती, छोड़ दिया गया, किनके द्वारा छोड़ दिया गया? पितृ मातृ कलत्र पुत्रैः, पितृ मातृ मतलब माता पिता पत्नी और पुत्रों के द्वारा छोड़ दिया गया है। इसके लिए जाओ तुम शिक्षा ले लो, उनसे परमिशन ली, परमिशन कोई देता नहीं है, हमें अपनी परमिशन लेनी पड़ती है। हमें हम ऐसा बोलेंगे ना, वो अपने को नहीं बोल ही नहीं सकते कि मुझे यही करना है और मुझे कुछ करना ही नहीं। मेरे जीवन में मैंने घटना बताया कि मतलब जब मुझे घर लेके आए माता जी की
उपवास किया, उपवास मतलब कुछ थोड़ा बहुत खाया होगा, लेकिन ऐसे मौन धारण करके केवल जाप करने में बैठ गए और किसी के साथ बात नहीं करना, खाने के मतलब ठीक ढंग से थोड़ा बहुत खाया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया, ऐसा किया। तो उनको लगा कि यही करने वाले हैं, बस उनको ऐसा लगना चाहिए कि अब ये अपना सुनने वाले नहीं है, ये अपने मन की करने वाले हैं, तो फिर वो अपने को छोड़ देते हैं और हम उनके कहने में आ जाते हैं। वो अच्छा ऐसे बातें होती, तुम्हारे बिना हमारा कैसे चलेगा, तुम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसा ऐसे बातें होते हैं, हम तुरंत उनके इसमें आ जाते हैं कि पर वो अपना सब रोटी खाते हैं, फिर अपने को मना करते हैं। तो इसलिए हमें उनसे अपना अपने को छोड़ने का वो तरीका है। यदि इसके अंतर में वैराग्य की दृढ़ता है तो इसको कोई तीन लोग भी रोक नहीं सकता, कितना भी कोई विरोधी हो तो भी उसको रोक नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, माता पिता से, पुत्र से, पत्नी से, सब आप कुरान में सबकी कथाएं पढ़ते, सुपोषण मुनि को उनकी माता कितना ये रखते थे संरक्षण में, बाहर मुनियों का दर्शन नहीं होने देती, लेकिन उनके भाग्य में ही था वैराग्य, तो मुनि के दर्शन हो गए उनको अचानक और वहां से वे चले गए, कोई नहीं रोक पाया। उनकी माता पत्नियां, कितनी सारी पत्नियां थी, सुकुमार मुनि को कोई भी नहीं रोक पाता। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि माता पिता पत्नियां पुत्र से अपने को उनके द्वारा वो छोड़ा गया है, विमोचित त्याग दिया गया। वास्तव में देखा जाए तो इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में इसलिए मिला है, इस संसार के संकट से छूटने के लिए, इस संसार को समाप्त करने के लिए मनुष्य को मिला है, अपने को दुर्लभ मनुष्य को। लेकिन हम उसका उपयोग इसलिए करते हैं संसार बढ़ाने के लिए, संसार संकट बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में तो हमारे पास अभी इतनी संपत्ति आ गई है कि हम ऋण मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसको हम जान नहीं रहे हैं। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है और उस गरीब व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, तो वो तुरंत निकाल करके अपना काम चला रहा था और उसको अचानक क्या हो गया, बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, समझो, या कहीं से उसको धन मिल गया, वो बहुत बड़ा बन गया, श्रीमंत बन गया। अब वो श्रीमंत बनने के बाद उसका क्या कर्तव्य था, जो पुराना अपना कर्जा था उसको थोड़ा थोड़ा दे करके अपने को उससे मुक्त करना चाहिए था। लेकिन वो संपत्ति में ऐसा ही हो गया, मस्त हो गया कि वो कर्जे को भूल गया और जितनी संपत्ति मिली थी वो खा करके समाप्त कर दी। अब कर्जा तो वैसा लग गया, फिर क्या होगा, एक दिन पूरा दिवाला निकल गया, पुनः गरीब हो गया। तो जो संपत्ति मिली थी उसका उपयोग उसने किया नहीं, तो वापस उसको गरीब होना पड़ा। तो ऐसा ही हमारे भी हो रहा है। ये हम अनादिकाल से कितने पर्याय में थे, उस समय कुछ भी हमारे पास धन नहीं था, धन मतलब पुण्य नहीं था, तो सब कर्जा करके पाप के बंधन करते गए और अचानक क्या हो गया, धर्म संयम से, पुण्य धर्म के संयम से मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हो गई। तो उस मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए था, जो हमने उस गरीबी में एक इंद्रिय पर्याय में जो पाप कमाए हैं, जो कर्म का वर्जन किया है, उसको काटने का पुरुषार्थ करना चाहिए था और फिर अपना धन बढ़ाना चाहिए था। लेकिन उल्टा हमने क्या किया, वो जो मिला था उस धन का तो हमने पूरा भोग ले लिया और फिर एक दिन क्या हो जाएगा, ऐसा भोग करते रहेंगे तो और हम नहीं चुकाएंगे, कर्म कर कर्जा नहीं चुकाएंगे, तो एक दिन पुनः दिवाला निकलेगा और पुनः एक दिन के पर्याय में पुनः निगोदो जाओ, तो निगोद से निकाला था, आपको एक लॉटरी मिली थी, मनुष्य पर्याय मिली थी, सब पंचेंद्रिय जयकुल जिनवाणी को सुनने को मिला था, देवशास्त्र गुरु की संगति मिली, लेकिन इतने संपूर्ण पुण्य का तुमने उपयोग नहीं किया और अपने को कर्ज मुक्त नहीं किया, तो पुनः एक कर्जा तुम्हारे ऊपर वैसा रहेगा, पुनः उसको चुकाने के लिए निगोद में आपको जाना पड़ेगा। नरक निगोदादी गति में दुर्गति
अंदर भीतर प्रवेश कर जाए तो कुछ अंदर का पत्थर थोड़ा नरम हो सकता है, लेकिन अंदर घुसता ही नहीं है तो उपदेश कैसा हो रहा है? पत्थर पर गिरे हुए पानी के जैसा हो रहा है। वो कड़ा का कड़ा है, कुछ नरम होता नहीं। जैसे मिट्टी जैसे तो वो तो थोड़े का गिरे तो नरम हो जाए। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता के गुण का क्या है? इसमें भी आया आत्मानुशासन में कैसा होना चाहिए? श्रोता को कैसे उपदेश को ग्रहण करना चाहिए? उसको बार बार ये विचार आना चाहिए कि मेरा क्या हित है, मुझे क्या करना चाहिए। इस जो उपदेश में बता रहे हैं वो मेरे लिए कैसे हितकर है, उसका एक अंत में बैठ करके अपने को चिंतन करना चाहिए। किसको कहा जा रहा है? मुझे कहा जा रहा है, अन्य किसी को नहीं। जो उपदेश मेरे लिए है, ऐसा लगता है कि सभी को दूसरों के लिए है, मेरे लिए थोड़ी है। मेरे लिए उपदेश है ऐसा लगे तो कुछ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा नरमपना, मृदुपना, विनयपना आएगा और ये करने के लिए उत्साह जागरूक होगा। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो यह आत्मा शांति और आनंद का घर है। कहा है शांति और आनंद? सब किस खोज में हुआ? किसकी खोज करे? रात दिन शांति की, आनंद की। मुझे आनंद चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए। थोड़ा सा भी समझो घर में कुछ माहौल ऐसा हो गया, मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे तो शांति चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। ये शक्ति कहाँ मिलेगी? स्वयं तो शांति और आनंद का निधान है, लेकिन शांति की खोज में बाहर नहीं, शांति और आनंद की खोज बाहर कर रहा है। तो ये कैसा हुआ है? पानी बीच मीन प्यासी मई सुनसुनावत आंसी जैसे हमारी अवस्था हो गई है। एक बार एक जिज्ञासु एक साधु के पास गया और उसने उस साधु से पूछा कि मुझे आत्मा का ज्ञान करना है, आप मुझे ज्ञान करा दो। तो साधु ने कहा कि पहले क्या करो कि उस नदी में अमुक घाट पर एक मगर रहता है, उसके पास जाकर के पूछ लो, वो बहुत ज्ञानी है। तो फिर हो गया, आदमी उस मगर के पास उसकी खोज करते करते वह गया। फिर मगर से बोला कि मगरराज मुझे अपने आत्मा का ज्ञान करा दो। तो बोले कि ठीक है तुम्हारा, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, पहले मेरे दुख को दूर करो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। क्या तुम्हें क्या दुख है? तुम्हारे पास ये हाथ में लोटा है ना और डोरी है, इस डोरी और लोटा से जाकर के कुआं में जाकर के एक लोटा पानी लेकर के आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत प्यास से त्रस्त हूँ। तो आदमी बोलता है मैं तो तुम्हें बहुत ज्ञानी समझता है, क्योंकि साधु महाराज ने तुम्हारा ज्ञान बताया, तो मुझे तो ऐसा लगा तुम कितने ज्ञानी होगे, लेकिन यहाँ आकर के देखा तो तुम जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। क्या हो गया? बेवकूफ की क्या बात है? बोले कि तुम्हारे ऊपर नीचे आजू बाजू सब पानी पानी है और तुम बोले कि मैं प्यासा हूँ, पानी से सरावर हूँ और तुम कह रहे कि मैं प्यासा हूँ, तो तुम्हारे अंदर तो कोई है क्या? बोले ठीक है मैं तो बेवकूफ हुई, लेकिन तू कितना बेवकूफ है कि तुम मुझे मेरे पास ज्ञान लेने के लिए आया है, ज्ञान मांग रहा है। तुम्हारे भीतर देखो, आजू बाजू देखो, तुम ज्ञान रूपी सरोवर में बैठे हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो और ज्ञान की खोज कर रहे हो। कहाँ है ज्ञान? तुम्हारा भी ज्ञान है, तो तुम बेवकूफ है कि मैं बेवकूफ हूँ? वो बेवकूफ है। जब हम वास्तव में समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में मेरा आत्मा संपूर्ण शांति और आनंद से और ज्ञान से भरा हुआ है, और हम कहाँ दर दर भटक रहे हैं शांति के लिए, ज्ञान के लिए, आनंद के लिए। कहीं पर भी नहीं मिले, कहीं पर भी कितने भी भटकोगे तो भीतर उस शांति के घर में आना चाहिए। उस शांति के घर में जब तक नहीं आएंगे तब तक अपने को शांति मिलने वाली नहीं है। ये दीक्षा लेना मतलब अपने प्रभु के पास रहना है,
अपने प्रभु के पास रहने के लिए दीक्षा लेना है, बाकी किसी लिए दीक्षा का प्रयोजन नहीं है। जैसे वो साधक जब सभी से विदा होकर के कहाँ जा रहा है, वो अपने अनादि रमणी के पास, अनादि जनक के पास, अनादि जननी के पास, अनादि बंधु के पास जाकर के अपनी शांति की खोज करना चाह रहा है। वैसा यह तो दुख मोक्षार्थी जीव ये काम करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो आगे बताते हैं। पुनः अपि किं कृत्वा श्रवण भविष्यति आसाद्य आश्रित्य कम ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वीर्याचारम इति। और क्या करके, आश्रय करके, किसका आश्रय करके, ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्याचार। ये पांच आगे तो छोड़ दिया, अब करना क्या, खाली छोड़ने से बात नहीं चलती है ना। बंधु वर्ग को छोड़ दिया, माता पिता पत्नी पुत्र को छोड़ दिया, इन सबसे अपना संबंध छोड़ दिया। अब करना क्या आगे, तो ये 5 प्रकार का आचार उसका मुझे अंगीकार करना है, ऐसा वो अपना मन बनाता है 5 आचार को स्वीकार करने को। अहो बंधु वर्ग पितृ मातृ कलत्र पुत्राः अयं मदीय आत्मा साम्प्रतम् उद्भिन्न परम विवेक ज्योतिः सन् स्वकीय चिदानंद एक स्वभावं परमात्मानं एव निश्चयेन अनादि बंधु वर्ग पितरं मातरं कलत्रं पुत्रं च आश्रयति। तेन कारणेन मामुच्यत यूयम् इति क्षमितव्यं करोति। वो कैसे उसका विस्तार कर रहे हैं, वो जो नाटक करते थे उसी का विस्तार कर रहे हैं कि अब वो बंधु वर्ग पितृ मातृ कलत्र पुत्राः ऊपर एक अलग को संबोधन करके उससे विदाई ली थी। अब यहाँ पर एक साथ जैसे आचार्य सभी को बता रहे कि बंधु वर्ग माता पिता पत्नी और पुत्र, अयम मदीय आत्मा, यह मेरा आत्मा, इस शरीर में जो स्थित मेरा आत्मा है वह सांप्रतम अब वर्तमान काल में ऐसा हो गया है, उद्भिन्न परम विवेक ज्योति सन, इसको भेद विज्ञान ज्योति प्रकट हो गई है। अब मुझे पर के साथ कुछ भी संबंध दिखाई नहीं दे रहा है, पर से मैं विभक्त भिन्न हूँ, इस प्रकार के अंदर में अवस्था हो गई है। पर क्या सुबह क्या, इसका जब भेद विज्ञान हो जाए तो किसके साथ जब तक अंदर भेद विज्ञान है तब तक हम संबंध जोड़ते रहते हैं कि मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरा पति है, मेरा भाई, इस प्रकार का संबंध इस इन अन्य आत्माओं के साथ हम जोड़ते हैं। वास्तव में इस आत्मा का इस 2-4 प्राणियों की आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तभी हमने जन्म लेते कुछ लिखा पढ़ी की क्या तुम्हारा हमारे साथ संबंध होगा, शादी में तो थोड़ी लिखा पढ़ी होती है, कुछ क्या बोलते रजिस्टर होता है, लेकिन जब जन्म लिया तब उस माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, किसके साथ भी कुछ लिखा पढ़ी नहीं हुई कि तुम्हारे साथ मेरा संबंध रहेगा। ये हमने मान लिया है संबंध, वास्तव में हमारा किसी के साथ भी कुछ संबंध नहीं है। मदीय आत्मा तो मेरा आत्मा तो अभी उसको एक आँख में अंजन डाल दिया है और भिन्न भिन्न स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मेरा आत्मा तो अलग है और तुम्हारे सभी का आत्मा भिन्न है। इस शरीर से मेरा संबंध नहीं तो तुम्हारे मेरे से क्या संबंध है। जिस शरीर में आत्मा रहता है उसके साथ ही मेरा कुछ संबंध नहीं है, तो तुम्हारे शरीर से और तुम्हारे आत्मा से मेरा क्या संबंध है, किसी प्रकार का मेरा संबंध नहीं है। स्वकीय चिदानंद एक स्वभाव परमात्मानमेव, मैं क्या कर रहा हूँ कि अपना चैतन्य और आनंद स्वभाव परमात्मा है, उस परमात्मा का ही निश्चय से कि जो कैसा है मेरा परमात्मा अनादि बंधु है, अनादिकाल से कभी साथ नहीं छोड़ा, अनादिकाल से एक ही मेरे साथ में है मेरा परमात्मा, मेरा आत्मा, बाकी कोई भी मेरे साथ आया हुआ नहीं है। और निश्चय से वही अनादि बंधु वर्ग है,
वास्तव में परमात्मा ही मेरा पिता है, परमात्मा ही मेरी माता है, परमात्मा ही मेरी पत्नी है और फिर परमात्मा ही मेरा पुत्र है। क्योंकि अभी बताया माता पिता एक जगत, तो इस आत्मा को किसने उत्पन्न किया है? किसी ने उत्पन्न किया है? आत्मा आत्मा से उत्पन्न हुआ है, दूसरे किसी से उत्पन्न हुआ नहीं। इसलिए माता पिता कौन है? स्वयं आत्मा ही है। और पत्नी कौन है इसको रमाने वाली? कि स्वयं आत्मा में ये रमान करते तो जो रमाने वाले उसको पत्नी कहते हैं। तो अपने उपयोग को रमाने वाला कौन है? ये अपने आत्मा ही अपने को रमाने वाली है। इसलिए वास्तव में अपने आत्मा ही अपनी पत्नी है। और आत्मा से क्या उत्पन्न होता है? आत्मा से आत्मा ही उत्पन्न होता है, कुछ उत्पन्न होता नहीं है। इसलिए आत्मा ही अपना पुत्र है। तो ये अनादि माता पिता पत्नी और पुत्र उसका मैं आश्रय करता हूँ आज तक। तो ये मेरे आधार स्तंभ है, ये मेरे शरण देने वाले हैं, ऐसा समझ करके सबका आश्रय लिया। लेकिन हमने सबको देख लिया कि कोई आश्रय देने वाला है नहीं। कितना भी प्रिय व्यक्ति भी हो वो भी मुझे आधार नहीं दे सकता है। वो अध्रुव स्वयं अध्रुव है तो मुझे क्या आधार देगा? तो इसलिए अब इन सबका शरण छोड़ करके मैं अपने आत्मा का आश्रय करता हूँ। तेन कारणेन मां मुंचन्त यूयम्, इसलिए अब मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। यदि क्षमितव्यम करोति, इस प्रकार उनके साथ में क्षमितव्य। तो आज तक तुम्हारा संबंध मैंने माना था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं, मेरे आत्मा के साथ ही मेरा संबंध है, मैं उसका ही अब आश्रय करता हूँ। वास्तव में देखा जाए तो ये सब मोह का एक अंधकार है कि जिस मोह के अंधकार में हमने सब नाते जोड़े हुए हैं। जैसे स्वयं इस मोह के अंधकार में अंदर का जो भीतर का परमात्मा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वीरान जंगल में जैसे भुला हुआ मुसाफिर, उसकी जैसी दशा होती है वैसी हमारी दशा होती है। और जंगल में पड़ता है तो क्या होता है? कभी पूर्व की तरफ जाता है तो रास्ता दिखाई नहीं देता, वापिस उल्टा होता है, वापिस पश्चिमी तरफ दौड़ता है, वहां से भी कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वहां से वो लोग उत्तर से आता है, फिर उत्तर दिशा में जाता है। अभी तो वैसी परिस्थितियां नहीं है। पुराने काल में से जंगल बहुत होते थे, तो एक बार जंगल में घुस गया कि वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। अभी भी ऐसा होता है, शिखर में सब लोग करते हैं, ये सब पहाड़ी एरिया में कहीं पर रास्ता चुकते हैं और कभी कोई अंदर चला गया तो उसको बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ है कि ये संसार के एक प्रकार का जंगल है और इस जंगल में हमें मार्ग नहीं मिल रहा है कि कौन सा वास्तव में मेरे सुख का रास्ता है। कभी ये करके देखते हैं उससे मुझे सुख मिलेगा, उसको छोड़े से पुनः दूसरा कुछ करते कि इससे मुझे सुख मिलेगा। इस प्रकार सुख के उपाय करते करते थक जाते हैं, लेकिन वहां से कोई सुख का रास्ता मिलता नहीं है। वो रास्ता कहाँ पर है? अपने परमात्मा के पास ही है। यदि संसार जंगल से छोड़ करके हम अपने आत्मा के पास आ जाए तो वो रास्ता हमें सही दिखा सकता है ना, सही रास्ता मिल सकता है। तो इसलिए वो साधक जो है निष्ठार्थी है वैसे प्रतिज्ञा करता है कि जो अनादिकाल का बंधु जो है उसके पास में जाता हूँ, उसका आश्रय लेता हूँ, आप सबको मैं अब छोड़ देता हूँ क्योंकि आपसे मेरा कोई भी नाता नहीं है। इस प्रकार उनके साथ क्षमितव्य करके फिर आगे क्या करता है? तपस्या क्यों करोति, उसके बाद क्या करता है? परम चैतन्य मात्र निजात्म तत्व सर्व प्रकार उपादेय रुचि परिचिति निश्चल अनुभूति समस्त परद्रव्य इच्छा निवृत्ति लक्षण तपश्चरण स्वशक्ति अनवगुहन वीर्याचारम रूपयाचारूपम निश्चय पंचाचारम आचार आदि चरण ग्रंथ कथित तत्साधक व्यवहार पंचाचारम च आश्रयति इति अर्थः। सबको छोड़े तब क्या करता है? निश्चय आत्म तत्व निश्चय पंचाचार का विशेषण है। सब निश्चय पंचाचार किसको कहते हैं? निश्चय पंचाचार आप निकल देखे थे ज्ञान दर्शन। तो
ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, ये 5 प्रकार का आचार है। तो ये निश्चय रूप है, व्यवहार रूप है। निश्चय पंचाचार क्या है वो पहले बताते हैं आचार्य कि निज आत्म तत्व सर्व प्रकार उपादेय रुचि रुचि, ये पहला हो गया दर्शनाचार कि अपना जो निज आत्म तत्व है उसको सर्व प्रकार उपादेय, सर्व प्रकार उपादेय का किसी भी अपेक्षा से उसमें कहता नहीं है, सर्वथा ग्रहण करने योग्य, आश्रय करने योग्य कौन है? एक अपना निज आत्म तत्व है। कितना भी हम कितना भी शुभों में भी भटके, आखिर क्या लगता है कि चलो अपने आत्मा के शरण में चलो, क्योंकि वही अपने को सुख का रास्ता बताने वाला है। तो उसी से अपने को सुख की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए निज आत्म तत्व ही सर्व प्रकार से उपादेय है। ऐसी चीज जिनको रुचि हो गई उसको निश्चय दर्शनाचार की प्राप्ति हो गई। और निश्चल निज सभी को लगाना, निज आत्म तत्व सर्व प्रकार उपादेय परिचिति, ज्ञान हो गया, रुचि हो गई और परिचिति मतलब ज्ञान हो गया, वही ज्ञानाचार। मेरा आत्मा ही सर्वथा उपादेय है, ऐसा चीज जो को अंदर से रखता है उसको उसका परिचिति हो गई, मतलब ज्ञान हो गया, ये निश्चय ज्ञानाचार है। और निज आत्म तत्व में ही सर्व प्रकार से निश्चय अनुभूति, उस आत्म स्वरूप में स्थिरता, उसका ये अनुभव करना, ये निश्चय चारित्राचार है। और समस्त परद्रव्येच्छा निवृत्ति, ये तपाचार है। संपूर्ण परद्रव्य की इच्छा की निवृत्ति, परद्रव्य को छोड़ना केवल तब नहीं है, या बाहर रस आदि का त्याग करना केवल तब नहीं है, तो उसकी इच्छा की निवृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि इधर तो हमने बहुत संयम ले लिया और रस आदि का भी त्याग कर लिया और अंदर इच्छा बनी हुई है, आज कुछ मीठा मिले तो अच्छा है, आज कुछ तो नहीं खानी है, लेकिन कुछ मीठा दे नहीं रही लोग, तो क्या होगा अंदर से? मतलब वो इच्छा नहीं देती, इच्छा को रोकने के लिए तो छोड़ा था और वो छोड़ी और इच्छा नहीं रुकी, तो वो भी करना चाहिए पूरा। तो ऐसा कभी भी ऐसा तो हम जब तक इच्छा नहीं होगी तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं, ऐसा करेंगे तो भी होने वाला नहीं। वो संस्कार करने के लिए बाह्य वस्तु का भी त्याग करना आवश्यक है, तो उसकी सर्वथा निरर्थकता नहीं है। जब तक आप वो प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो आपको नहीं समझ में आएगा कि हम उसके बिना भी रह सकते हैं, उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। जब एक चीज छोड़ते तो लगता है क्या इसके बिना भी मेरा काम चलता है ना। मैंने क्या किया, 6 10 का त्याग किया और अच्छी तरह से किया, तो मुझे क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा के लिए मेरी रस आहार करूं। अगर ये अंदर से विश्वास आ जाता है कि ये मतलब मेरा तो सर्वस्व नहीं है, इसके बिना भी हम रह सकते हैं, तो अपने आप उसकी इच्छा का त्याग हो जाता है। बाह्य वस्तु भी हमारे इसके लिए राग द्वेष आदि की उत्पत्ति के लिए निमित्त है, इसलिए राग द्वेष का त्याग करने के लिए उसके अवलंबनों का भी त्याग करना आवश्यक है। और कभी पहले महत्व नहीं छूट रहा है तो उसके लिए वो वस्तु को भी छोड़ो, तो धीरे धीरे उसका महत्व भी छूट जाएगा। तो कभी कभी लोग ऐसा कर देते कि मुझे जब तक राग नहीं छूटे तब वस्तु को नहीं छोड़ना, वस्तु को छोड़ करके देखो तो राग छूटेगा। दोनों परस्पर में ये निर्भर रहते हैं। तो इसलिए निश्चय पंचाचार मतलब क्या है कि परद्रव्य की इच्छा को रोकना, ये निश्चय पंचाचार है। और लक्षण तपश्चरण और स्वशक्ति अनवगुहन वीर्याचार, अपनी शक्ति को न छिपाना, ये क्या है? वीर्याचार। नहीं हमें तो ध्यान होता ही नहीं है, हमें स्वाध्याय नहीं होता, हम एक जगह बैठ नहीं सकते। अपनी शक्ति को जागृत करो, ऐसी शक्ति ना हो। 1 घंटा फिर ऐसे आपको आदत पड़ेगी कि 1 घंटा भी आप नहीं उठेंगे, लेकिन कभी बैठ करके देखना ही नहीं है मैं बैठ सकता हूँ, नहीं बैठ सकता हूँ। उपयोग से ध्यान में पहले उपयोग विकल्प आ रहे हैं, आने का विकल्प करो, उसको भी जानो, उसको भी जानने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे आपको ध्यान वास्तव में विकल्प उत्पन्न करने का साधन है। लोग तो कहते हैं विकल्प होते इसलिए ध्यान करना नहीं, लेकिन ध्यान ऐसी चीज है जो विकल्प उसको समझ में आते हैं। अभी हम इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने विकल्पों को भी जानने के लिए टाइम नहीं देते हैं।
क्या क्या विकल्प आते हैं। और ध्यान में जब काम नहीं है कुछ तो विकल्प समझ में आ रहे हैं क्या ऐसे ऐसे मुझे विकल्प आए। अब काम करते समय कितने विकल्प आते हैं, अन्यथा इसमें व्यस्त रहते तब कितने विकल्प आते हैं, लेकिन उस विकल्पों की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है। और ध्यान में वही काम रहता है, इसलिए वो विकल्प समझ में आते हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि ध्यान में विकल्प ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसमें तो ध्यान विकल्प समझ में आ रहा है तो फिर उसको विकल्प को तोड़ने का पुरुषार्थ होता है। विकल्प समझ भी नहीं आते तो उसको तोड़ने का पुरुषार्थ नहीं करते जी। मैंने मतलब सब अनुभव किए ऐसे कि वास्तव में ध्यान में वो विकल्प समझ में आते थे, पारिक विकल्प भी समझ में आते, यदि छोटे छोटी कषाय भी अपने को समझ में आती, ये मेरी कषाय हो गई तो मुझे ये नहीं करना है, इसको छोड़ मतलब इससे मुझे निवृत्त होना है, ऐसा अंदर भाव प्रसन्न होता है। तो उससे अपन विकल्पों को तोड़ने का बहुत पुरुषार्थ करते हैं। विकल्प टूटते देखा है, कितने भी विकल्प हो, एक आत्मानुभव का प्रसाद है उसमें अपना उपयोग लग जाए, कितना भी कैसा भी विकल्प हो उसका क्षमण हुए बिना नहीं रहता है। तो ये सब प्रयोगात्मक पद्धति है। तो यह कहने का तात्पर्य था कि अपनी शक्ति को अपने देखना चाहिए, उसके लिए प्रयोग करते रह जाओ। तो अपनी क्या शक्ति है आत्मा में ये समझ में आएगी। हम अपनी शक्ति को इतना भूल गए, वो जैसे पेंडेड जैसे हो गए, सिंहों का बच्चा होते हुए भी मेरा मेरा क्या बकरी बन गई है। तो ऐसे हमारी परिस्थिति हुई है इस इन संसार में रहते हुए रागी द्वेषी जीवों के सानिध्य में रहते रहते हमने अपने को भी वैसा ही मान लिया है। तो अपनी शक्ति को न छिपाना, आत्मा में बहुत शक्ति आनंद शक्ति है। जब जब हम अपनी शक्ति को देखते हैं तो वो शक्ति जागृत होती है। तो इसलिए अपनी शक्ति को टटोलना चाहिए, वो ही वीर्याचार है। तो निश्चय पंचाचार, इस निश्चय पंचाचार का मैं आश्रय करता हूँ। और केवल निश्चय पंचाचार कहने, जब तक निश्चय पंचाचार एकदम सीधा नहीं प्राप्त होगा उसके लिए व्यवहार पंचाचार की भी साधना करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आचार आदि ग्रंथों में, चरणाचार्य के ग्रंथों में, चरणायोग में बताए हुए उस निश्चय पंचाचार के साधक ऐसे व्यवहार पंचाचार का भी मैं आश्रय करता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? वो दीक्षार्थी ऐसे अंदर में भावना करता है। यत् गोत्रादिभिः सह शमितव्य व्याख्यानं कृतं तद् अत्र अतिप्रसंग निषेधार्थम्। ये जो गोत्रादि के साथ मतलब बंधु वर्ग के साथ, माता पिता वगैरह के साथ जो शमितव्य व्याख्यान किया, मतलब मैं अब जा रहा हूँ, आप मुझे छोड़ो, ऐसे ऐसे मेरे भाव, ये सब जो बताया उनको किसने बताना? वास्तव में बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन अति प्रसंग निषेधार्थम, अति प्रसंग का निषेध करने के लिए आप बना बताए गए समझो तो क्या हो सकता है वहाँ पर वो आगे उन्होंने बताया कि ऐसे बड़े बड़े आगे वो अति प्रसंग दिखाया तो कुछ भी प्रसंग आ सकते हैं, आपत्ति ला सकता है। जैसे वो हुआ था ना कि वो फल लेने के लिए गया था, पत्नी गर्भवती थी, उसको ये लगे थे दुखाने लगा, दोहरा लगा था, तो आम वो लाने के लिए गया था, वहाँ गया था तो वो असमय में भी आम लगे हुए थे, तो वहाँ नीचे मुनिराज बैठे थे, तो उसको लगा ये आश्चर्य कैसे होगा, ये महात्मा का ही प्रभाव है कि ऐसे असमय में भी फल लगे हैं। तो उनको फिर उसने दर्शन किए, उसको एकदम वैराग्य हो गया, वहाँ दीक्षा लिया, किसी के हाथ उसने आम भेज दिए, तो पत्नी आ गई और उस बच्चे को लेकर के आ गई और उनके आगे जाकर के चली गई। तो ऐसे बिना बताए गए तो ऐसे कुछ भी आपत्ति आ सकती है ना। उसका पुण्य था, उस जीव का विद्याधर ने उसका पालन किया, वही कौन बंदे आगे जाकर के वज्रकुमार ने उसमें उस प्रभाव नाग में हुआ, वज्रकुमार प्रभावी हुआ तो मुनि बन गया वहाँ पे। तो बहुत बड़ी कहानी है सब, प्रभाव आकांक्षी की कहानी है, वो कहानी आती है। वैसे कुछ भी हो सकता है, क्रिया वगैरह
ऐसा कुछ अति प्रसंग न हो, इसलिए उनको समझा बुझा करके एक जाने का व्यवधान बताया है। इसलिए शमितव्य व्याख्यान उसके अति प्रसंग का निषेध करने के लिए कहा है। तत्र नियमः नास्ति। ऐसा कोई नियम नहीं है। जब तक आपको वैराग्य हो गया तो वैराग्य ले लो आप प्रतीक्षा, कुछ नियम नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ अति प्रसंग दोष न आए इसलिए करना है। कथम आगे बता रहे कथमिति चेत् पूर्वकाले प्रचुरेण भरत सगर राम पांडवादयः राजान् एव जिन दीक्षां गृह्णन्ति तत्परिवार मध्ये यदा कः अपि मिथ्यादृष्टिः भवति तदा धर्मस्य उपसर्गं करोति इति। पूर्व काल में प्रचुर रूप से राजा लोग दीक्षा लेते थे। भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, राम, पांडव इत्यादि राजे लोग जिन्हें दीक्षा ग्रहण करते थे। और उनके परिवार में कोई यदि मिथ्यादृष्टि जीव है तो क्या कर सकता है? पूरे धर्म पर ही उपसर्ग कर सकता है। एक ऐसा जैन धर्म है, एक ऐसा एक करके उपसर्ग कर सकता है। इसलिए उसको पहले शांत करके सांत्वना करके गए तो फिर कोई आपत्ति नहीं आएगी। अपने को भी विकल्प नहीं रहेगा बाद में। इसलिए सबको शांत करके जाना अच्छा है। इसलिए बंधु वर्ग की विदाई लेना, माता पिता से पूछना इत्यादि करता है। यदि पुनः कः अपि मन्यते गोत्रसम्मतं कृत्वा पश्चात् तपश्चरणं करोमि तस्य प्रचुरेण तपश्चरणम् एव नास्ति। कथमपि तपश्चरणे गृहीतवती यदि गोत्रादिमत्वं करोति तदा तपोधनम् एव न भवति। और कोई ऐसा मानता है कि संपूर्ण गोत्र को संबद्ध करके सबकी अनुमति देके, वो अनुमति देंगे तो मैं दीक्षा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, तो दीक्षा ही नहीं हो सकती। क्योंकि इस जगत में कोई इतना ये नहीं उदार कि तुम जाओ दीक्षा ले लो, ऐसा कहने वाला। तो गोत्र सम्मत करके फिर मैं तपस्या करता हूँ तो उसको बहुलता से तपस्या ही नहीं है वास्तव। और उसके अंदर में वास्तव में विरक्तता है, क्योंकि सब सम्मति, सबकी सम्मति क्यों चाह रहे हैं? तो इसकी कहानी बताए थे प्रद्युम्न की पत्नी की, क्यों पूछने के लिए आए? आपको वैराग्य तो वहीं से चले जाते हैं, मैं ही आपकी पहले चली जाती हूँ और जाकर के दीक्षा ग्रहण करती हूँ। तो वास्तव में सबको ये तो बहाना है। वास्तव में हमारे मन में इसका वैराग्य नहीं चलता। हमारे माता पिता नहीं छोड़ते हैं, अमुक नहीं छोड़ते, तमुक नहीं छोड़ते हैं, ऐसा नहीं। हमारे अंदर में वैराग्य जागृत हुआ है तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। हम ऐसा कह रहे हैं कि उनकी सम्मति देने से हम करेंगे। क्या नाम है हमारे क्या नाम होता है? पीछे बैठे हैं, हमारी मम्मी नहीं छोड़ते, हमारी मम्मी को कौन देखेगा? तो क्या है, हमारा ही वैराग्य अंदर नहीं है, जागृत नहीं है, इसलिए हम निकल नहीं पाते। ऐसे कहते तपस्या नहीं वास्तव में उसको। और प्रथम भी कैसे भी करके वो तपस्या ग्रहण भी करेगा। और ग्रहण करने पर यदि गोत्रादि ममत्वं करोति, यदि किसी बंधु वर्ग आदि का ममत्व करता है तदा तपोधन एव न भवति। सब साधुओं को अपने को भी सावधान करना चाहिए। यदि दीक्षा लेने के बाद में हमारे पुरुष परिवार संबंधी ममत्व है तो वास्तव में तपोधन ही नहीं है। तथा उत्तम वही बताया है। कैसे मिलेगा उसने? जो सकल नयर रज्जम पूर्वं चैगुण गुणैकं ममत्यं सो नवरिंगधारी संयम सारे निस्तारो। जो क्या करता है, संपूर्ण नगर राज्य उनको पहले छोड़ करके बाद में महत्व करता है। संपूर्ण ग्रस्त अवस्था का त्याग किया और बाद में अपने माता पिता भाई बहन से बुलाना, उसे प्यार करना, उनका सब देखभाल करना, उनको करना कुछ भी, तो वो सब क्या है, सो नवलिंगधारी संयम सारेण निस्तारो। लिंगधारी जो है वो केवल संयम के सार से निस्तार है, उसके पास संयम का सार नहीं है, तो संयमी ही नहीं है। इसलिए जब भी त्याग करना है ममत्व पूर्वक उसका त्याग करना, मतलब ममत्व का त्याग करना है।
मोहब्बतों का त्याग होते ही उन सबके प्रति अपने आप त्याग हो जाता है। इस प्रकार दीक्षार्थी क्या करके दीक्षा लेता है उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे, आगे तक कर देखेंगे। अब आगे जाता है ना, किस गुरु के पास जाता है, कैसे उनसे अनुमति मांगता है, वो सब प्रार्थना करता है, विनती करता है, वो सब बातें बताएंगे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य रूप जीव ही हूँ। भीतर देखो, अंतर चक्षु खोल करके भीतर विराजमान, इस देह देवालय के बीच में विराजमान निज भगवान आत्मा का दर्शन कीजिए। है देखो, इस सांचे को ढांचे को अलग करो और भीतर देखो, जहाँ शरीर है वहीं पर मैं चैतन्य रूप से विराजमान है। शरीर में नहीं हूँ, शरीर तो पड़ोसी है, पार्श्ववर्ती पड़ोसी। इसको एक क्षण पड़ोसी बना करके तो देखो और अनुभव करो। जब ऐसा प्रयोग करेंगे तब अंदर में स्थित ये चैतन्य ज्योति प्रकट होगी। करो शरीर को पड़ोसी, प्रयोग करो, खाली सुनो नहीं, देखो भीतर। जहाँ भी शरीर में हमारा उपयोग करना है वहाँ पर चैतन्य का प्रतिभास होता ही है। शरीर तो चैतन्य से रहित है, क्योंकि जब हम हृदय को देखते हैं तो उसमें चेतना नहीं है और यहाँ चेतना है, तो इसका अर्थ शरीर में चेतना नहीं है। शरीर से भिन्न एक चैतन्य वस्तु है, इस चैतन्य वस्तु में चेतना है, उसे ये अनुभव हो रहा है, जान रहा है। तो ये जानने वाली, अनुभव करने वाली वस्तु, ये चेतन वस्तु है, ये शरीर में नहीं। क्योंकि चेतन वस्तु निकलते ही इसमें से मैं बना निकल गया, मैं का अनुभव नहीं है। जब चेतन वस्तु है तभी मैं का अनुभव। तो जिसके साथ मैं का अनुभव है वही तो मैं हूँ, ऐसा अनुभव करो। ये चेतना मैं हूँ। चैतन्य के अलावा जो कुछ है वो मेरा नहीं है। सोना चांदी हीरा मोती इसमें मेरी चेतना नहीं है, ये मेरा चैतन्य नहीं है। चैतन्य के साथ इनको कुछ भी संबंध नहीं। शक्ति व्याप्त सर्व